राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको बच बारस की सभी कहानियाँ एक साथ सुनाने जा रही हूँ। साथ ही हम गणेश जी की कहानी भी सुनेंगे। बच बारस के व्रत के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है और साथ ही व्रत रखा जाता है। आइए अब हम बच बारस की सभी कहानियाँ एक साथ सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक सास और बहू थी। सास खेतों पर काम करने के लिए जा रही थी तो वह अपनी बहू से बोली कि बहू, तुम गेहूंला और जौला को कूट कर रांध देना। सास तो गेहूं और जौ के लिए कह रही थी, किंतु बहू ने गलत समझ लिया, क्योंकि उनके गाय के बछड़े का नाम भी गेहूंला और जौला था। बहू ने सास के जाने के बाद उन्हें काट कूट कर हांडी पर चढ़ा दिया। संध्या के समय सासू खेत से काम पर लौट कर आई तो उसी समय गाय भी गोधीली बेला में घर आ गई। सास बहू से बोली कि बहू गेहूंला और जौला को छोड़ दो, आज बच बारस है, पहले हम गाय की पूजा करते हैं। बहू के डर के मारे हाथ पांव कांपने लगे और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, आज आप मेरी लाज रख लेना। भगवान को उसके भोलेपन के ऊपर दया आ गई। तभी हांडी में से भाप निकल रही थी तो उसे फोड़कर बछड़ा बाहर आ गया। उसके गले में हांडी की किनार रह गई। उसे देखकर सास ने बहू से पूछा कि बहू, यह क्या है? सासू जी, आपने मुझे गेहूंला और जौला को कूट काट कर रांधने के लिए बोला था, लेकिन मैंने गलत समझ लिया। मैंने गेहूंला और जौला को कूट काट कर हांडी में रंधने के लिए चढ़ा दिया था, लेकिन भगवान ने मेरा सत रखा और इस बछड़े को पुनः जीवित कर दिया। इसलिए बचबारस के दिन कटा हुआ कोई भी पदार्थ व्रत में नहीं खाते हैं। साथ ही गेहूं, मूंग, जौ भी नहीं खाते हैं। गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। हे बचबारस माता, जैसे आपने बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। आइए अब हम बचबारस की दूसरी तालाब वाली कहानी सुनते हैं। सौराष्ट्र प्रदेश के शोभन नगर में धनद नामक एक अत्यंत धन संपन्न व धर्म का पालन करने वाला एक साहूकार अपने बेटा, बहू, 2 पोतों और पत्नी के साथ रहता था। उसने एक निर्जन और निर्जल स्थान में जलाशय बनवाया। उसने बहुत सा धन खर्च करके पशुओं के पानी पीने के लिए भी सुंदर पत्थरों की सीढ़ियां बनाई। जलाशय के चारों ओर उसने सुंदर बाग बगीचे भी लगाए ताकि सभी पानी पीने वाले यात्री वहां छाया में बैठकर विश्राम कर सके। किंतु कुछ समय के बाद ही जलाशय का सारा जल सूख गया। उसमें एक बूंद भी जल की नहीं रही। वह धनिक चिंता में पड़ गया। तब एक दिन वह उसी जलाशय में जाकर सो गया। तब उस सेठ को जल देवता ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे धनद, यदि तुम जलाशय में जल प्राप्त करना चाहते हो तो इसका एक ही उपाय है। तुम्हें इसके निमित्त अपने पोते की बलि देनी पड़ेगी। धनद ने घर आकर अपना स्वप्न वाली बात अपने पुत्र को बताई। उसके पुत्र का नाम द्रविड़ था। वह भी धार्मिक कार्यों में हमेशा तत्पर रहता था। द्रविड़ ने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, आप मेरे और मेरे पुत्र के भी जनक हैं। विश्व में धर्म से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है, तो इसके विषय में आपको अधिक सोच विचार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि धर्म ही चिर स्थायी है। पुत्र आदि तो सब नाशशील है। थोड़ा सा मूल्य देकर कोई बड़ा फल प्राप्त करना बहुत कठिन है। हे पिताश्री, मेरे 2 पुत्र हैं, बच्छराज और हंसराज। आप बच्छराज की बलि दे दीजिए, किंतु स्त्रियों का दिल बहुत छोटा होता है, इसलिए उनसे ऐसी बात छुपाकर रखनी चाहिए। हे पिताश्री, मेरी पत्नी गर्भवती है। उसके प्रसव का समय निकट आ रहा है। वह अपने पिता के घर प्रसव के समय वह अपने पिता के घर जाएगी और प्रसव के पश्चात ही लौटेगी। उसके साथ मैं अपने छोटे पुत्र हंसराज को उसके साथ उसके नाना के घर भेज दूंगा। हे पिताश्री, उस समय यह कार्य बड़ी सरलता और सफलता पूर्वक हो जाएगा। अपने पुत्र के वचन सुनकर धनद ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे पुत्र, तुम धन्य हो। तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर मैं और भी धन्य हो गया। उन्हीं दिनों धनक की पुत्र वधू सुशीला के घर से बुलावा आ गया। वह अपने पिता के घर चली गई। जाते समय द्रविड़ ने अपनी स्त्री से कहा कि यह बड़ा लड़का
बछराज तुम यहीं छोड़ जाओ और छोटे पुत्र हंसराज को अपने साथ ले जाओ। सुशीला ने अपने पति, सास ससुर सबका कहना माना। सुशीला ने अपने पति, सास ससुर सबको प्रणाम किया और अपने मायके में चली गई। सुशीला के जाने के बाद धनद और द्रविड़ ने बछराज को खुशबू वाला तेल लगाकर स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए और वरुण देवता का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ आने पर प्रसन्नता पूर्वक बछराज को जलाशय के किनारे ले जाकर खड़ा करके बोले कि पुत्र के बलिदान से हे जल देवता आप प्रसन्न हो जाइए। ऐसा कहकर जल देवता की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अपने पुत्र बछराज की बलि दे दी। इससे जल देवता प्रसन्न हो गए और जलाशय जल से भर गया। दोनों पिता पुत्र जलाशय भर जाने के बाद प्रसन्नता पूर्वक और पुत्र शोक से विवल होकर घर वापस आ गए। उधर द्रविड़ की पत्नी के पुत्र पैदा हुआ। 3 महीने के बाद वह अपने पिता के घर से वापस घर लौट रही थी। मार्ग में जलाशय आया जो उसके घर से 1 योजन की दूरी पर था। जलाशय को जल से भरा हुआ देखकर वह आश्चर्य और प्रसन्नता से सोचने लगी कि यह मेरे ससुर के धन और परिश्रम का सुफल है। उस दिन बछबारस का दिन था। सुशीला का बछबारस का व्रत था। उसने वहीं जलाशय पर बैठकर पूजन किया और गाय और बछड़े की पूजा करी और श्रद्धा भक्ति भाव से पूजन करके वापस वह अपने ससुराल की ओर चल दी। तभी जल देवता सोचने लगे कि इसने बड़ी ही श्रद्धा भक्ति भाव से मेरा व्रत रखा है और पूजन किया है, जिससे प्रसन्न होकर हमने इसे पुत्र तो दे दिया, किंतु इसका पहला पुत्र बछबारस जब इसे नहीं मिलेगा तो यह बड़ी दुखी हो जाएगी और हमारा प्रसन्न होना भी व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा विचार करके जल देवता ने बछबारस को जल से निकाल दिया और उसकी माता को दिखाकर विदा कर दिया। बछबारस अपनी माता को देखकर माँ माँ कहकर अपनी माता के पीछे पीछे दौड़ने लगा। सुशीला ने जब पलटकर अपने पुत्र को देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने गोदी में उठाकर अपने पुत्र के सिर को सूंघा और वह सोचने लगी कि यह बालक यहाँ कैसे आया, परंतु यह विचार करके कि कहीं बालक भयभीत न हो जाए, उसने बालक से कुछ नहीं पूछा। वह मनी मन सोचने लगी कि यदि चोर उठाकर इसे लाया होता तो इसने गहने क्यों पहन रखे हैं, और यदि इसे पिशाच लेकर गया है तो फिर ये जीवित कैसे है। निश्चय रूप से घर में मेरे सास ससुर और मेरे पति भी इसके लिए चिंता कर रहे होंगे। उसी समय पिता और पुत्र को गांव वालों ने खबर दी कि आपकी बहू सुशीला वापस घर आ रही है। तो वे सभी सोचने लगे कि जैसे ही सुशीला घर आएगी और बछराज के विषय में पूछेगी तो हम उसे क्या उत्तर देंगे। इतने में ही सुशीला अपने 3 पुत्रों को लेकर घर पहुंच गई। उसके ससुर, पति और सास आश्चर्यचकित होकर बछराज को देखकर सुशीला से पूछने लगे कि हे शुचि स्मते, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य व्रत किया है? तुम बड़ी ही पतिव्रता हो, तुम धन्य हो, साथ ही पुण्यशालिनी भी हो। बछराज की मृत्यु को कई महीने हो चुके हैं, किंतु तुमने इसे पुनः प्राप्त कर लिया और जलाशय भी जल से भर गया है। यहाँ से जाते समय तुम मात्र 1 पुत्र को लेकर गई थी, किंतु अब तुम 3 पुत्रों को साथ लेकर आई हो। तुमने तो मेरे पूरे कुल का उद्धार कर दिया है, मैं तुम्हारी कैसे स्तुति करूं। इस प्रकार से ससुर ने सुशीला की खूब प्रशंसा करी। पति ने भी पत्नी को बड़े ही प्रेम पूर्वक निहारा तथा सास ने भी बहू की खूब प्रशंसा करी और उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। तब सुशीला ने कहा कि आज बछबारस थी, मेरा आज बछबारस का व्रत था और मैंने वहीं जलाशय पर बैठकर पूजन करा और गाय और बछड़े की भी पूजा करी और कहानी सुनी। इस समाचार को सुनकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। इसलिए सभी माताओं और बहनों को बछबारस के दिन गोबर की पाल का तालाब बनाकर के पूजा करनी चाहिए, किनार खंडित करके उस पर लड्डू रखना चाहिए और अपने बेटे से उठवाना चाहिए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको बछबारस की यह दूसरी कहानी सुनाई। बछबारस की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में अकाल पड़ा तो उस गांव के साहूकार ने तालाब बनवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से पूछा कि तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा। तो पंडितों ने कहा कि तुम्हारे 2 पोते हैं, उनमें से एक पोते की बलि दो तो पानी आ जाएगा।
साहूकार ने सोचा कि एक पोता जाएगा पर गांव का तो भला हो जाएगा, परंतु बहू से यह बात कैसे करें वे सोच में पड़ गए। तब साहूकार ने बहू से कहा कि बहू तुम्हारे पीहर से बुलावा आया है, छोटे पुत्र हंसराज को लेकर अपने मायके चली जाओ और बछराज को यहीं छोड़ जाओ। बहू पीहर चली गई। पीछे से बछराज की बलि दे दी गई। बछराज की बलि देने के बाद तालाब में पानी आ गया। तब साहूकार ने तालाब पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, सबको बुलाया लेकिन बहू को नहीं बुलाया। तब बहू के भाई को पता चला तो भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन तेरे ससुराल में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, 7 गांवों को बुलाया है लेकिन तुझे नहीं बुलाया। तब बहन बोली कि भैया घर में बहुत काम है इसीलिए भूल गए होंगे, अपने घर जाने में कैसी शर्म, मैं अभी चली जाती हूँ। बहू घर आ गई तो सास ससुर को बहुत डर लगा कि अगर बहू उनसे पूछेगी तो वे क्या जवाब देंगे। फिर सासू बहू से बोली कि बहू आज बजबारस है और हम सबका व्रत है, चलो हम तालाब की पूजा करने चलते हैं। दोनों ने तालाब की पूजा करी। तब सासू अपनी बहू से बोली कि बहू तालाब की किनार कंसुबल से खंडित करो। बहू बोली मेरे तो हंसराज और बछराज है, मैं क्यों खंडित करूं। सासू माँ बोली कि बहू जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। तो बहू ने सास की बात को मानते हुए तालाब की किनार को कंसुबल से खंडित किया और कहा कि आओ मेरे हंसराज बछराज लड्डू उठाओ। सासू मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे बचबारस माता मेरा सत रखना। तभी बचबारस माता ने सास की लाज रखी। भगवान की कृपा हुई और तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बछराज और हंसराज दोनों दौड़ कर आए। बहू पूछने लगी कि सासू माँ ये सब क्या है। तब सासू ने बहू को पूरी सच्चाई बता दी और कहा कि भगवान ने मेरा सत रखा है, इसीलिए माताएं और बहनों को गोबर की पाल के तालाब की पूजा करके किनार खंडित करके उस पर लड्डू रखें और अपने बेटों से उठवाएं। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम बचबारस की एक अन्य कहानी सुनते हैं। सतयुग का जमाना था जब लोगों की कमाई 1 रुपया हुआ करती थी। तब उस जमाने में अगर कोई महीने के 5 या 10 रुपए कमा लेता था तो उसे बहुत बड़ा माना जाता था। तब 3 आने में 1 किलो घी आता था। यह कहानी भी उसी समय की है। एक नगर था, उसका नाम रत्नानगरी था। उस नगर के राजा का नाम रतन सिंह था, इसीलिए नगरी का नाम भी रत्नापुर पड़ा। उस नगरी में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी के पास एक गाय थी। सेठानी खुद गाय की सेवा पानी करती थी, चारा पानी करती, गोबर पोटे उठाती और बाड़े की सफाई करती थी। सभी काम सेठानी खुद किया करती थी। वह गाय चमत्कारी थी, इस बात की जानकारी सेठानी को नहीं थी। सेठ सेठानी की शादी को कई बरस हो चुके थे लेकिन उन्हें औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब सेठानी ने कई डॉक्टर, नीम, हकीम, वैद्य को दिखाया। सभी ने एक ही बात कही कि सेठानी जी, सेठ जी, आप दोनों पति पत्नी में कोई कमी नहीं है, आप दोनों बच्चा पैदा करने में समर्थ हैं, बस किस्मत की ही बात है कि आपको औलाद नहीं हो रही है। तब किसी पंडित ने कहा कि आप खूब दान पुण्य यज्ञ हवन करो। तब सेठ सेठानी ने सभी तरह के यज्ञ हवन पूजा पाठ करे, सभी देवी देवता भी ढोके, लेकिन सब निष्फल रहा। तब उनके गांव में एक बड़े ज्ञानी महात्मा जी आए। सेठ सेठानी उनके पास गए और उन्हें जाकर अपना सारा दुखड़ा सुनाया। सेठ सेठानी ने महात्मा जी को भोजन के लिए घर पर बुलाया। तब महात्मा जी सेठ सेठानी के यहाँ भोजन करने के लिए आए। जैसे ही महात्मा जी ने सेठानी की गाय को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह गाय कामधेनु के वंश की थी। महात्मा जी ने सेठ सेठानी से कहा कि हे वत्स, तेरे यहाँ जो ये गाय है वह कामधेनु के वंश की है, यही तुझे औलाद सुख दिलाएगी। तब ज्ञानी महात्मा जी ने सेठ सेठानी से कहा कि हे वत्स, भादवा मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन बचबारस आएगी। तुम दोनों पति पत्नी बचबारस का व्रत करना और गाय और बछड़े की पूजा करना, और उस दिन तुम इस गाय को वन में चरने के लिए छोड़ देना। यही गाय तुम्हें बच्चा दिलाएगी, तुम्हारे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। तब सेठानी ने ऐसा ही किया। बचबारस के दिन सेठानी ने गाय को वन में चरने के लिए छोड़ दिया। उस दिन इंद्रलोक की इंद्राणियां धरती माता पर गाय माता का पूजन करने के लिए आई। तब उन्हें वही गाय दिखाई दी।
जब इंद्राणियां गाय की पूजा आगे से करे तो वह सींग से मारती, पीछे से करे तो वह लात से और पूंछ से मारती। तब इंद्राणियां गाय माता से बोली कि हे गाय माता, हम तो तेरी पूजा कर रहे हैं और तुम हमें ही मार रही हो। तो गाय माता ने कहा कि मुझ अकेली की तुम क्या पूजा करती हो, बछड़े सहित गाय दोनों की पूजा करो। तब इंद्र की इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया और उसे गाय के पास बैठा दिया और उसके ऊपर अमृत के छींटे दिए। गाय के पास बैठा बछड़ा जीवित हो गया और वह गाय का दूध पीने लगा। फिर इंद्र की इंद्राणियों ने गाय और बछड़े दोनों की पूजा करी और वे इंद्रलोक में चली गई। जब गाय बछड़ा लेकर शाम को अपनी मालकिन सेठानी के घर आई तो सेठानी ने उसे घर में नहीं आने दिया और बोली कि तू अपने लिए बच्चा लेकर आई, मेरे लिए भी बच्चा लेकर आती, अब मैं तुझे घर में नहीं आने दूंगी। तब गाय माता बोली कि मालकिन, इस साल मैंने अपने लिए बच्चा मांगा है, अगले साल मैं आपके लिए भी बच्चा मांग कर लाऊंगी। इस तरह समय बीतने लगा। साल भर बाद जब वापस भादवे के महीने में बचबारस का दिन आया तो उस दिन सेठानी ने पुनः गाय माता को बछड़े सहित वन में चरने के लिए छोड़ दिया। इंद्रलोक की इंद्राणियां पुनः गाय माता की पूजा करने के लिए पृथ्वी पर आई। जैसे ही वे गाय की पूजा करने लगी तो गाय उन्हें मारने लगी। तब इंद्राणियां बोली कि हे गाय माता, पिछले साल ही तो तुझे बछड़ा दिया था, अब तुम्हें क्या चाहिए। तब गाय माता बोली कि पिछले साल आपने मुझे बछड़ा दिया था, परंतु इस साल आप मेरी सेठानी को भी पुत्र दो। अगर आपने मेरी सेठानी को पुत्र नहीं दिया तो वो मुझे घर में नहीं रखेगी। तब इंद्र की इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा और दर्भ का ही पालना बनाया और उसे गाय के सींगों से बांध दिया और उसके ऊपर अमृत का छींटा दिया तो बच्चा जीवित हो गया। तब इंद्राणियों ने गाय और बछड़े की पूजा करी और आशीर्वाद देकर वापस इंद्रलोक चली गई। शाम को गाय माता बच्चा लेकर अपने बछड़े सहित वापस अपने नगर में आई। जिसने भी यह दृश्य देखा वह गाय के साथ हो लिया। तब कुछ औरतों ने सेठानी से कहा कि आपकी गाय आपके लिए बच्चा लेकर आ रही है। तो सेठानी ने गाजे बाजे के साथ, मंगल गीतों के साथ गाय और बछड़े का स्वागत किया। पूरे गांव में लड्डू बांटे गए। सेठानी बच्चे को पाकर बहुत खुश हुए। जब उस नगर के राजा को पता चला तो उस चमत्कारी गाय को अपने राजबल का प्रयोग करके अपने महल में मंगवा लिया। पहरेदारों ने सेठानी को डरा धमकाकर गाय और बछड़ा महल में लाकर बांध दिया। 2-4 दिन में ही राजा का पूरा राजकोष खाली हो गया। राजा का इकलौता पुत्र बीमार पड़ गया। राज्य पर अकाल पड़ गया। साथ ही पड़ोसी राजा ने राज्य पर हमला कर दिया। एक के बाद एक कई अपशकुन होने लगे। तब राजा ने अपने राज्य ज्योतिषी से इसका कारण पूछा। तब राज्य ज्योतिषी ने राजा से कहा कि हे राजन, आप इस गाय और बछड़े को वापस वहीं छोड़ दीजिए जहां से आप इसे लेकर आए थे, क्योंकि यह गाय अपनी मालकिन से बिछुड़कर बहुत दुखी है और रो रही है। इसी का शाप आपको लगा है। राजा ने पूरे मान सम्मान के साथ उस गाय और बछड़े को वापस सेठानी के पास पहुंचा दिया। साथ ही उन्हें खूब सारा धन दौलत भी दिया। सेठानी अपने गाय के बिछों में कई दिनों से भूखे प्यासे थे। कई दिनों से उन्होंने अन्न जल नहीं खाया था। उधर गाय ने भी चारा पानी छोड़ दिया था। जैसे ही गाय अपने मालकिन से मिली तो गाय व मालकिन दोनों बहुत प्रसन्न हुए, जैसे एक बिछड़े हुए माँ अपने बच्चे से मिल रहे हों। उधर राजा का राजकोष 4 गुना बढ़ गया और उसका पुत्र भी स्वस्थ और तंदुरुस्त निरोगी हो गया। राज्य में बहुत अच्छी बरसात हुई और पड़ोसी राजा को भी हार का मुंह देखना पड़ा। उस दिन के बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी नगरवासी भादवे के महीने में बचवारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा करें और व्रत करें। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम बचवारस की 2 बेटियों वाली एक अन्य कहानी सुनते हैं। एक बार एक नगरी में एक राजा और रानी अपनी 2 बेटियों के साथ रहते थे। राजा की बड़ी बेटी बहुत ही सुंदर थी, परंतु वह ईर्ष्यालु स्वभाव वाली थी। राजा की छोटी बेटी सांवले रंग की थी, परंतु वह बड़ी ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। राजा ने दोनों का लालन पालन एक सा किया। जब वे विवाह लायक हुई तो राजा के यहाँ सुवर्ण नामक नगर का राजा देवदानी उन्हें देखने के लिए आया। तब उन दोनों बहनों को देखकर राजकुमार ने उन दोनों को ही पसंद कर लिया। राजा ने अपनी दोनों बेटियों का
राजा देवदानी से विवाह कर दिया। राजा ने अपनी दोनों बेटियों को खूब सारा दान दहेज लाव लश्कर हाथी घोड़े ऊंट सोना चांदी रत्न आभूषण कीमती रेशमी वस्त्र सभी दिए। उसके बाद जब वे विदा होने लगी तो राजा ने अपनी दोनों बेटियों से पूछा कि बेटियों, मैंने तुम्हें सभी दान दहेज दिए हैं, इसके अलावा तुम और भी कुछ चाहती हो तो तुम बताओ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब छोटी बेटी बोली कि पिताजी, मुझे मेरी गाय और बछड़ा दे दीजिए, क्योंकि छोटी बेटी गाय और बछड़े की खूब सेवा पानी करती थी और उसको गाय और बछड़े से बहुत लगाव था। तब राजा ने गाय और बछड़ा छोटी बेटी के लिए दे दिया। तब राजा ने बड़ी बेटी से पूछा तो बड़ी बेटी, जो बड़ी ही ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी, उसने मन ही मन सोचा कि मेरी छोटी बहन ने गाय और बछड़ा मांग लिया है तो मैं भैंस मांग लेती हूँ। तब उसने अपने पिताजी से भैंस मांगी। राजा ने सेवकों से कहकर भैंस भी उनके लवाजमे के साथ कर दी। इस तरह वे दोनों महल में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। बड़ी बहन शादी के बाद भी अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या रखती रही। ससुराल आने के बाद भी छोटी बहन गाय और बछड़े की खुद सेवा पानी करती थी। महल में सभी छोटी रानी की तारीफ करते थे। तब बड़ी रानी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। तब उसने अपनी दासी से कहकर छोटी रानी के गाय के बछड़े को मरवा दिया और उस बछड़े को गेहूं की बोरियों के नीचे दबवा दिया। इस बात की जानकारी महल में किसी को नहीं लगी। शाम को छोटी रानी गाय के पास बछड़े को नहीं देखी। तब उसने सेवकों और नौकरों को भेजकर उसकी खोज करवाई, लेकिन बछड़े का कहीं पता नहीं लगा। उस दिन गाय पूरे समय बछड़े के लिए रंभाती रही और उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। अपनी गाय की ऐसी हालत देखकर छोटी रानी बहुत दुखी हुई। उसने भी अन्न जल त्याग दिया। रात्रि को राजा जब भोजन करने के लिए बैठे तो उनके भोजन की थाली मांस में बदल गई। पूरी थाली में खून ही खून हो गया। देखते ही देखते पूरे महल में भी खून हो गया और जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े मिले। राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा ने अपने राज्य ज्योतिषी को बुलाकर इसका कारण पूछा। राज्य ज्योतिषी ने कहा कि हे राजन, आपकी बड़ी रानी ने गाय के बछड़े को मरवा दिया और उसकी लाश को गेहूं की बोरियों के नीचे दबवा दिया। यह सब कुछ उसी वजह से हो रहा है। आपके ऊपर गाय माता का शाप लगा है। तब राजा ने इसका निवारण पूछा। तब राज्य ज्योतिषी ने कहा कि हे राजन, इसका तो एक ही उपाय है। भादवे के महीने में कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन बजबारस आएगी। आप अपनी दोनों पत्नियों के साथ और नगरवासियों के साथ बचवारस के व्रत करें, पूजन करें, गाय और बछड़े की पूजा करें, तभी इस पाप दोष से मुक्ति मिलेगी। ऐसा करने से बछड़ा भी पुनः जीवित हो जाएगा, नहीं तो आपकी 7 पीढ़ियों को इसका शाप लगेगा। तब राजा ने बड़ी रानी को बुलवाया। बड़ी रानी पाप के बोझ से दबी जा रही थी। उसने राजा से और अपनी छोटी बहन से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। तब सब ने बचबारस का व्रत रखा और पूजन किया और उस दिन गाय का दूध दही मक्खन से परहेज रखा। गेहूं चावल मूंग नहीं खाए और इस दिन कटी हुई चीज़ें भी नहीं खाते हैं। इस दिन अंकुरित अनाज खाते हैं। भोजन में बेसन मक्का बाजरा ज्वार का भोजन करते हैं। गाय और बछड़े की पूजा करते हैं। गाय को तिलक लगाते हैं, फूल माला पहनाते हैं, लाल पीला कपड़ा उड़ाते हैं, सींगों को सजाते हैं, पीठ पर मेहंदी लगाते हैं, पैरों की धूली सिर पर लगाते हैं और गाय की 7 परिक्रमा करते हैं, कहानी सुनते हैं और गाय को भी अंकुरित अनाज खिलाते हैं, जैसे मूंग बाजरा और मोठ। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। बचबारस की कहानी सुनने के बाद में गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बार विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का विवाह हो रहा था। सभी देवी देवता बारात में जाने के लिए आए। भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं को बारात में जाने के लिए बुलाया। तब सभी देवी देवता आए और बोले कि गणेश जी को हम बारात में लेकर नहीं जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। सूंड सुंडाला ढूंढ ढूंढाला ओछी पिंडी मस्तक मोटा कान, छाजले जैसे उनके कान हैं, उखल जैसे उनके पाँव हैं। इनको साथ लेकर जाएंगे तो बहुत शर्म आएगी। इन्हें यहीं रखवाली के लिए छोड़ जाते हैं। तब भगवान विष्णु ने गणेश जी को घर की रखवाली के लिए छोड़ गए और सभी बारात चल पड़ी। नारद जी ने गणेश जी को जाकर कहा कि आपका अपमान हुआ है।
तब नारद जी ने गणेश भगवान के कान भर दिए। नारद भगवान गणेश जी से बोले कि हे गणेश जी, आप बारात में क्यों नहीं गए? गणेश भगवान ने कहा कि अगर सभी बारात में चल जाते तो घर की रखवाली कौन करता, इसलिए मुझे घर की रखवाली के लिए यहीं छोड़ कर गए हैं। तब नारद जी ने कहा कि नहीं गणेश जी, ऐसी बात नहीं है। सभी देवी देवताओं ने कहा कि अगर गणेश जी बारात में जाएंगे तो उन्हें बहुत शर्म आएगी, क्योंकि उन्होंने सबने कहा कि सूंड सुंडाला, दून दुनाला, ओछी पिंडी, मस्तक मोटा कान, छाजले जैसे कान, उखल जैसे पाँव हैं और वे बहुत ज़्यादा खाते हैं। अगर वे बारात में गए तो हमें बहुत शर्म आएगी, इसीलिए वो आपको बारात में लेकर नहीं गए। ऐसा सुनते ही गणेश जी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी चूहों को आज्ञा दी कि सारी जमीन को थोती कर दो। गणेश जी की आज्ञा पाकर गणेश जी की सवारी सभी चूहे गए और धरती को थोती कर दिया। धरती के थोती होते ही भगवान के रथ का पहिया धरती में धंस गया। सभी देवी देवता उस रथ के पहिए को निकालने में लग गए, लेकिन कोई भी रथ के पहिए को नहीं निकाल पाया। तभी वहां से एक किसान गुजरा जो अपने गेहूं की बोरियों को बैलगाड़ी में लाद कर जा रहा था। जब किसान ने देखा कि सभी रथ के पहिए को निकाल रहे हैं लेकिन कोई नहीं निकाल पाया, तो तभी सभी देवी देवताओं ने किसान को रथ का पहिया निकालने में मदद करने को कहा। किसान अपनी बैलगाड़ी से उतरकर वहां आया और रथ के पहिए को जोर लगा कर बोला कि जय हो गजानन जी महाराज की जय। ऐसा बोलते ही रथ का पहिया बाहर निकल गया। तब सभी देवी देवता किसान से पूछने लगे कि तुमने गणेश जी को क्यों याद किया? तब किसान बोला कि गणेश जी को सुमरे बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। सभी देवी देवता सोचने लगे कि हम तो गणेश जी को घर ही छोड़ आए हैं। तब विष्णु भगवान ने सभी देवी देवताओं से कहा कि बारात को पुनः पीछे लौटाइए, हम गणेश जी को साथ लेकर ही विवाह करने के लिए चलेंगे। सारी बारात वापस घर आई। तब गणेश जी को बुलाया गया और गणेश जी को बारात में चलने के लिए मन्नतें करने लगे, लेकिन गणेश भगवान ने बारात में जाने से इनकार कर दिया। तब विष्णु भगवान ने गणेश जी से कहा कि आप अगर बारात में नहीं जाएंगे तो हमारा विवाह कैसे होगा? तब गणेश भगवान ने कहा कि आपकी बारात में मैं एक शर्त पर ही चलूँगा, पहले आप मेरा विवाह करवाइए। तब सभी देवी देवताओं ने और विष्णु भगवान ने पहले गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया। उसके बाद गणेश जी विष्णु भगवान की बारात में गए और उसके बाद विष्णु भगवान का माता लक्ष्मी के साथ विवाह हुआ। हे विनायक जी महाराज, जैसे भगवान का काम आपने सिद्ध किया वैसे सबका करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस प्रकार आज मैंने आपको बचवारस के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ एक साथ सुनाई, साथ ही गणेश जी की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।